हेलो प्यारे बच्चों एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं कक्षा छठी की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 28, जिसका आज का हमारा विषय है प्रायोगिक ज्यामिति में रेखाखंड का लंबसम भाजक। ठीक है, तो लंबसम द्विभाजक को आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम उसको ड्रॉ करेंगे। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। परिचय यानी इंट्रोडक्शन। वह रेखा या किरण या खंड जो दिए गए रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटकर 90 डिग्री का कोण बनाता है, रेखाखंड का लंबसम द्विभाजक कहलाता है। उदाहरण के लिए किसी कॉपी या किसी पुस्तक की मध्य रेखा जो उसे दो बराबर भागों में विभाजित करती है और उस पर लंबवत होती है। ठीक है, इसलिए उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी लंबसम द्विभाजक कहते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर इन्होंने ड्राइंग दे रखी है। ये आपकी बुक है, बुक में जो ये बीच की लाइन है बच्चों, ये इसकी लंबसम द्विभाजक है जो कि 90 डिग्री का कोण बनाती है और किताब को देखिए दो भागों में विभाजित कर रही है। ऐसे ही यहाँ पे फिगर भी है। सपोज़ इसका नाम हम ए, बी और सी और डी रख लेते हैं। तो ए बी जो है बच्चों एक रेखाखंड है और सी डी जो है ये एक लंबसम द्विभाजक है। इस पे देखिए ये सारा जो है ये 90 डिग्री का ये कोण इसके ऊपर बना रही है। आगे, रूलर और प्रकार की सहायता से किसी दिए गए रेखाखंड का लंबसम द्विभाजक खींचना। तो आज हम इसको समझेंगे कि हमें प्रकार अगर हमें दिया है और स्केल दिया हुआ है, रूलर दिया हुआ है यानी फुट्टा, तो हमें उससे हम किस तरीके से लंबसम द्विभाजक खींचना सीख सकते हैं। तो चरण 1 है यानी स्टेप 1 है बच्चों, किसी भी लंबाई का एक रेखाखंड ई एफ खींच लीजिए। तो एक आपको ई एफ खींचना है, किसी भी लंबाई का खींच सकते हैं आप। ये देखिए स्टेप 1 में, चरण 1 में ई एफ रेखाखंड खींचा हुआ है। स्टेप 2 देखिए बच्चों यहाँ पे ड्राइंग में, ई को केंद्र मानकर दिए गए रेखाखंड ई एफ का आधे से अधिक प्रकार खोलें और इसे दोनों ओर चाप लगाएं। देखिए आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के बच्चों ई पे आपको प्रकार को रखना है, एक आर्क ऊपर और एक चाप आपको नीचे लगानी है, यानी दो चाप लगानी है, एक चाप आपको ऊपर एक चाप आपको नीचे लगानी है। चरण 3 में देखिए, बिंदु एफ से समान त्रिज्या लेकर, यानी अब आपको बिंदु एफ, ये जो बिंदु एफ है यहाँ पर आपको अपने कंपास को रखना है और प्रकार को खोलना नहीं है। जो प्रकार पहले वाला साइज था वही रखना है। दोनों ओर चाप लगाएं। जो चरण 2 में खींचे गए चापों को बिंदु यू और वी पर काटे। तो पहली वाली चाप थी उसको यू पे और उसको वी पे, इस तरीके से दोनों चापों को हमें काट देना है और इसका नाम हमें यू देना है, इसका नाम हमें वी देना है। चरण 4 है, रूलर की मदद से यूवी को मिलाएं और दिए गए रेखाखंड को एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करें। देखिए यहाँ पे आपको फिगर नहीं दिख रही है, मैं फिगर दिखा देती हूँ कि क्या करना है आपको। यू और वी था ना बेटा, यू और वी को आपको एक साथ इस तरीके से मिला देना है जो बिंदु टी पर इस रेखाखंड को लंबसम द्विभाजित कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। यूवी दिए गए रेखाखंड ई एफ का बिंदु टी पर अभिष्ट लंबसम द्विभाजक है, यानी जो ये यूवी है बच्चों ये लंबसम द्विभाजक है बिंदु टी पर ई एफ का। ठीक है, तो बेटा इसके बाद ये तो आपकी वर्कशीट की हमारी एक्सप्लेनेशन थी, उसके उदाहरण थे। अब यहाँ पे अभ्यास प्रश्न में आपको 3 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है 8.5 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड खींचना है और उसके लंबसम द्विभाजक की रचना करनी है। दूसरे प्रश्न में 6.4 सेंटीमीटर का एसयू का रेखाखंड खींचना है और उसके लंबसम द्विभाजक की रचना करनी है और प्रतिच्छेदन बिंदु पर प्रत्येक भाग और सभी कोणों को मापना है। प्रश्न नंबर 3 में 16 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है, रूलर और प्रकार की सहायता से इसे 4 बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी और आप अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या ड्रॉ करना है, देखिए आपको लंबाई एक रेखाखंड ड्रॉ करना है, लंबाई 8.5 सेंटीमीटर यानी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 8.5 सेंटीमीटर का। तो पहले आप स्केल लेंगे और स्केल से आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 8.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए बच्चों, ये ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। इसको नाम दे दीजिए ए और बी, अपने आप दे दीजिए क्योंकि आपको दिया हुआ नहीं है कि आपको क्या करना है, क्या लाइन सेगमेंट का नाम देना है। ठीक है, ए और बी दे दिया 8.5 सेंटीमीटर।
उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लमसम द्विभाजक खींचना है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। वो कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। अभी मैं दूसरा कलर चूज़ करती हूँ यहाँ से। आपको क्या करना है, ये आपका ए है, ए पे आपको कंपास की जो पॉइंट वाली नोक है वो रखनी है और आधे से ज़्यादा कंपास को खोलना है। ठीक है, कंपास को खोलने के बाद ए से आपको एक आर्क नीचे की तरफ और एक आर्क ऊपर की तरफ लगानी है बच्चों। ठीक है, ए पे रख के आपको करना है ये काम। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन आपको सेम कंपास को छेड़ना नहीं है, बी पे आपको कंपास की नोक रखनी है पॉइंट वाली, और फिर इसी आर्क को ऊपर कट करना है और इसी आर्क को नीचे कट करना है। ठीक है, और उसके बाद जब ये दोनों कट हो जाते हैं तो इसका नाम आप दे दीजिए सी और इसका नाम आप दे दीजिए डी। अब आपको क्या करना है बच्चों, सी और डी को जॉइन करना है। तो स्केल की मदद से स्केल ले लीजिए और स्केल की मदद से सी और डी को इस तरह से जॉइन कर दीजिए। जब आप बीच वाले पॉइंट से जॉइन करना है, जब आप सी और डी को जॉइन करेंगे तो ये एक तरीके का लमसम द्विभाजक आ गया, आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। और जो ये एंगल है बच्चों, ये आपका क्या आ गया, 90 डिग्री का। ठीक है, और जो ये पॉइंट आया है जहाँ पे इसने कट किया है, इस पॉइंट को मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर देती हूँ। इस पॉइंट को आप दे दीजिए कि ये पॉइंट ओ है आपका। ठीक है, ओ पॉइंट है आपका जो कि 90 डिग्री के ऊपर कट कर रहा है ए और बी को। ठीक है, यानी इसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि ये जो सी डी है, सी डी जो है ये परपेंडिकुलर है बच्चे ए बी पर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका डन हो गया। अब मैं इरेज़र से बस इसको, ये जो मैंने एरो बनाए थे इसको रब कर देती हूँ, क्योंकि आपको ये एरो बनाने की, ये राइट करने की ये ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आपकी फिगर में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 डन। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपको बोला हुआ है कि आपको एक SU लाइन खींचनी है जो कि 6.4 सेंटीमीटर की हो। तो एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे, 6.4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए बच्चों। इसका नाम एक S दे दिए, इसका नाम U दे दीजिए। ये आपको दिया हुआ है, तो जो आपको दिया हुआ होता है आपको इस तरीके से ही करना होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं दिया तो आप अपनी मर्ज़ी से A B X Y जो मर्ज़ी से ले सकते हैं। अब आपको इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो लमसम द्विभाजक ड्रॉ करना है इस रेखाखंड का। तो लमसम द्विभाजक के लिए आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। एस के ऊपर, मैं इसका कलर दूसरा यूज़ कर लेती हूँ। एस के ऊपर बच्चों आपको अपना कंपास रखना है, उसको आधे से ज़्यादा खोलना है। ठीक है, मोर देन हाफ खोलना है, और एक आर्क नीचे और एक आर्क ऊपर लगानी है। ठीक है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे। फिर उसके बाद यू पे आप अपने कंपास को रखेंगे, नोक वाली पॉइंट को, और इसी आर्क को आप ऊपर कट करेंगे और फिर आप नीचे कट करेंगे आधे से ज़्यादा खोल के। सेम जैसे पहले वाले में खोला था वैसे ही खोलना है, चेंज नहीं करना बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम इसको, अब इसके लिए कोई नाम नहीं दिया तो हम इसके लिए अपने आप ही नाम दे देते हैं। हम इसके लिए दे देते हैं, क्या दें, TX, अपने आप A B भी दे सकते हैं। चलिए A B दे देते हैं। तो इसका नाम A दे दीजिए, इसका नाम B दे दीजिए। अब A B को ज्वाइन कर दीजिए बेटे, बिल्कुल स्केल से आपको सीधी लाइन से ड्रॉ करना है, और बिना स्केल के, बिना पेंसिल को शार्प किए आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन अपनी कॉपी में नहीं करना है प्लीज़। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में भी इस तरह से करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, और वर्कशीट को भी अगर आप इस तरह से करेंगे, रफ हैंड से करेंगे तो भी आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो ये आपका ना, अब आपको बच्चे, आपको ये हो गया। अब इसका नाम आपको एक दे दीजिए, T दे दीजिए। सपोज़ इसका नाम, जो ये पॉइंट आया है ना, ये पॉइंट, इसको T दे दीजिए नाम। अब मैं आपके ये एरो जो है ये मैं एक बार रब कर देती हूँ इरेज़र से, क्योंकि आपका इस एरो का कुछ भी काम नहीं था, मैंने आपको समझाने के लिए बस इसको ड्रॉ करके बताया था। ठीक है, अब आपको क्या करना है देखिए, अब आपको ये बताना है, इस क्वेश्चन में आगे आपसे ये पूछा गया है कि ये एंगल्स कितने डिग्री के हैं। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का है बच्चों, ये भी 90 डिग्री का है, इसमें लिख दीजिएगा। ये वाला भी 90 डिग्री का है और ये वाला भी 90 डिग्री का है। उसके बाद आपसे लाइन पूछी गई है कि जो ये वाली लाइन है ना, ये पूरी लाइन जो यहाँ तक है, ये कितने सेंटीमीटर की होगी। तो बच्चों 6.4 को
हमने हाफ़ किया है ना, तो हाफ़ किया तो 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको। 2 3 ज़ा 6, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 2 2 ज़ा 4, यानी 3.2 सेंटीमीटर। यानी जो ये लाइन है आपकी बच्चों, ये पॉइंट आपकी 3.2 सेंटीमीटर है और ये वाली लाइन भी आपकी 3.2 सेंटीमीटर। तो बस आपका क्वेश्चन नंबर 2 डन हो गया। इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो चलिए मैं स्क्रीन को पहले क्लियर करती हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है बच्चों कि आपको एक लेंथ 16 यानी 16 सेंटीमीटर का एक लंबा आपको रेखाखंड ड्रॉ करना है। ठीक है, लंबा आएगा बच्चों, क्योंकि स्केल में 16 सेंटीमीटर लंबा होता है, तो लंबा आप ड्रॉ करेंगे। तो इसका नाम आपको नहीं दिया है बच्चों, आप अपनी मर्ज़ी से इसको एक्स वाई ले लेते। चलिए हम इसको एक्स ले लीजिए बच्चों, इसको वाई ले लीजिए। अब हमें क्या करना है, एक्स वाई को हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है। अब कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बताती हूँ। पहले कलर में दूसरा चूज़ करती हूँ ताकि पता चले कि कौन से किस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। चलिए अब देखते हैं पहले इसको कैसे करना है हमें। वेट, ये आपका ये डिलीट हो गया, मैं इसको कर्सर घुमा रही थी एक्चुअली। तो एक बारी आपको क्या करना है, मैंने अभी बताया था आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है 16 सेंटीमीटर की, और इसका नाम x और इसका नाम y देना है और इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो पहले आप कलर चूज़ करेंगे रेड। चलिए आप x के ऊपर अपना कंपास रखेंगे, आधे से ज़्यादा कंपास को खोलेंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे, एक आर्क ऊपर लगाएंगे, और फिर अगेन आप y के ऊपर अपना कंपास रखेंगे, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर अपना कंपास रखेंगे, इस आर्क को ऊपर कट करेंगे और नीचे कट करेंगे, और उसके बाद आप इसका नाम दे दीजिए, सपोज़ एस यू दे दीजिए, एस यू। तो आपको एस और यू को आपको ड्रॉ करना है, सीधी लाइन से बिल्कुल ड्रॉ करना है, लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। या तो मैं इसको तो पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ तो इस तरीके से हो रहा है, लेकिन आप स्केल से करेंगे, मैं विदाउट स्केल कर रही हूँ इससे टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, आपको स्केल से करना है। ठीक है, तो एस और यू बन गया आपका। अब आपने इसका नाम दे दिया टी। 4 पार्ट में डिवाइड करना था। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो इस तरीके से इस पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको, और इस वाई लाइन को इस पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये जो एक्स टी लाइन है ना, इसको डिवाइड करेंगे, और जो टी वाई है इसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से डिवाइड होगा, ये देखिए। हाँ, अब मैं कलर भी चूज़ कर लेती हूँ दूसरा डिफरेंट वाला। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास इरेज़र से, वेट मैं दोनों एरोज़ को ज़रा एक बारी रब कर देती हूँ बच्चों। चलो अब आपको x के ऊपर अपना कंपास रखना है, और आधे से ज़्यादा आँख खोल के, मतलब x और t की जो आधे से ज़्यादा आँख खोल के एक आर्क इधर लगानी है, एक आर्क इधर लगानी है। ऐसे ही t के ऊपर रखकर एक आर्क से ऊपर कट करके, एक आर्क से नीचे कट करके, और आपको इन दोनों को एज इट इज़ जैसे पहले मिलाया था इस तरीके से आपको स्केल से इसको मिलाना है। ठीक है, आप इसका नाम दे सकते हैं m, और n इसका नाम दे दीजिए, जो कि कहाँ पे कट कर रहा है, O पे कट कर रहा है बच्चों। ठीक है, M और N। अब मैं अगेन इरेज़र से इसको रब कर देती हूँ, क्योंकि इसको आपको ड्रॉ नहीं करना है, अदरवाइज़ अगर मैंने स्केल नहीं ड्रॉ किया तो क्या पता आप इसको यूज़ कर लें। चलिए अब मैंने कलर चेंज किया, यहाँ पे मैं पिंक ले लेती हूँ। अब आपको ये T है और ये Y है, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है बच्चों। तो आपको क्या करना है, पहले T के ऊपर रख कर के कंपास को यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के एक आर्क ऊपर आधे से ज़्यादा खोल के एक आर्क नीचे ड्रॉ करनी है। ऐसे ही y के ऊपर रख के एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे ड्रॉ करनी है, और उसके बाद इसको आपको जॉइन कर देना है, बिल्कुल सीधा स्केल से जॉइन करना है बच्चों। और इसका नाम आप दे दीजिए A और B नाम दे दीजिए, और जो ये पॉइंट है इसको C नाम दे दीजिए। ठीक है, तो देखिए 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन सा, देखिए मैं आपको ये बताती हूँ। एक पार्ट ये है 1, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है, ये पार्ट 4 हो गया ना। पर आप 1 2 3 नहीं लिखेंगे, मैं 1 2 3 डिलीट कर देती हूँ। तो इस तरीके से आपकी ये फिगर जो है ये कंप्लीट हो गई है बच्चों। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।
Till then, keep watching my channel and keep supporting me. And please do like the video, share the video with your classmates and your friends, and please subscribe the channel.